एपिसोड के स्टार्ट में झाओ सुंदन बीस्ट पर बहुत ज्यादा अटैक कर देता है और ये देखकर वांग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और मास्टर कहती है उसने जल्दी से उस मोस्टर की कमजोरी ढूंढ ली और ये बुरा नहीं है। और झाओ सुंदन इस मोस्टर की टुकड़े टुकड़े कर देता है और इस मोस्टर की एनर्जी ऑब्जर्व करने लगता है। ये देखकर वांग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। झाओ सुंदन फिर इस बीस्ट की एनर्जी बहुत तेजी से ऑब्जर्व करने लगता है और वांग से कहता है इसके लिए आपको धन्यवाद। फिर एक स्टूडेंट कहता है क्या वो ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसे फ्रेशमैन टेस्ट में ये ग्रेड मिला है, ये इम्प्रेसिव है उसके लिए जितना आसान था, उसकी सुपर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सीन चेंज होता है फाइट होने से पहले का सीन दिखाया जाता है जब झाओ सुंदन ने बहुत सारे और बल को ऑब्जर्व कर लिया होता है और एक ही और बल को ऑब्जर्व करने के लिए रह जाता है। फिर इसे भी ऑब्जर्व कर लेता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। मास्टर फिर कहती है गुड जॉब, अब तुम रेस्ट कर सकते हो। झाओ सुंदन फिर मास्टर से कहता है 100 बल और ऐड करने के लिए मुझे डबल प्रैक्टिस करना है। ये सुनकर मास्टर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। सीन चेंज होता है बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जो झाओ सुंदन ने उस बीस्ट के सभी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है। मास्टर फिर अपने मन में कहती है उसने थोड़े समय में इमोर्टल टेक्निक सीखी और डेंटियन से बॉडी तक इफेक्ट होने वाली पावर को भी सीखा। इस बच्चे की ग्रोथ खुले आंखों से दिखाई दे रही है। झाओ सुंदन फिर कहता है तुम अब हार गए, अब विनर तय हो गया है और उस बात को भूल जाओ जो फादर को बुलाने वाला पिछला वादा है। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो मुकाबला न कर सके। फिर झाओ सुंदन यहाँ से जाने लगता है। वांग फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। फिर एक स्टूडेंट कहते हैं वांग अब पूरी तरह से टूट गया है और अपने चेहरा दिखाने के लायक नहीं हो गया है। मुझे यकीन है कि वो फिर से स्कूल में दिखने की हिम्मत नहीं करेगा। सबसे अमीर आदमी का बेटा गरीब आदमी बन जाता है, यहाँ तक कि उसके पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सुनकर वांग को एक बहुत ज्यादा झटका लगता है और गिर जाता है। सीन चेंज होता है नॉर्थ सी के तरफ जहाँ कुटलू के एक्सपेरिमेंटल बेस्ट को दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर बहुत तेजी से एक मॉन्स्टर आता है। फिर कुटलू के हेड बॉस को दिखाया जाता है जो आराम से खड़ा होता है और कहता है तुम 2 मिनट लेट हो गए हो और इसका नाम इसोगडा होता है और ये मॉन्स्टर एस क्लास मॉन्स्टर किंग ऑफ ग्रेविटी होता है। और ग्रेविटी किंग कहता है मैं बिजी था और इसोगडा कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कभी इंतजार नहीं करता। फिर पीले बालों वाले लड़की कहती पहले इस प्लेन पर नजर डालो, मुझे यकीन है कि तुमको इंटरेस्टेड लगेगा। फिर ग्रेविटी किंग प्लेन देखता है तो समर आइलैंड को गायब करना होता है। ये इंटरेस्टिंग है, ये डेंजरस मिशन के लिए तुमको अभी के 3 गुना पेमेंट देना होगा। और पीले बालों वाला लड़की से कहती अगर प्लेन ठीक से चलती है तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी। फिर पीले बाल वाला लड़की कहती अगर ये काम होता है तो मैं इस पर विचार करूंगा। फिर ग्रेविटी किंग कहता ठीक है मैं तैयार हो जाता हूँ, बस मेरी गुड न्यूज का इंतजार करो और यहाँ से चला जाता है। फिर पीले बाल वाला लड़की कहती बॉस मिशन पूरा करने के बाद क्या मैं उसकी आंख निकाल सकता हूँ, और ये न्यांगडोंग की आंख निकालने के बाद करती है और इसोगडा कहता है ठीक है। फिर न्यांगडोंग को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा करंट लग रहा होता है। फिर इसोगडा कहता है एक्सपेरिमेंट कैसा है और ये लोग न्यांगडोंग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। फिर सफेद बालों वाला लड़की कहती है हम उसकी सुपर पावर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो इसका रेजिस्ट करने के लिए अपनी साइकिक पावर का यूज करता रहता है। इस स्पीड के अंदर इसमें 1 और महीना लगेगा। सुगडा फिर कहता है अच्छी तरह से याद रखो इस वाल प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर सफेद बालों वाला लड़की कहती है बॉस मैंने एक टीनेजर से मिला जो कुछ हद तक डॉक्टर चू जैसे दिखता था। जब मैं साइकिक मैन को पकड़ रहा था मुझे शक है कि उनके बीच किसी तरह का कनेक्शन हो सकता है। फिर सोगडा इसकी गला पकड़ लेता है और कहता है आना क्या तुम मुझे ये बताना नहीं चाहते कि ऑपरेशन में एक लीक था, जाओ पता करो कि वास्तव में क्या हुआ था और इसे साफ करो वरना मैं तुम्हारे सिर काट दूंगा। सीन चेंज होता है कुछ दिन के बाद समर आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ जिया चैन और झाओ सुंदन यहाँ पर आए होते हैं। जिया अपने मन में की थी ठीक होने के बाद चैन में बहुत बदलाव आया है, उसकी ब्रेथ और स्थिर हो गई है और अधिक फोकस्ड हो गई है। उसने बी क्लास मॉन्स्टर किलिंग मिशन को केवल 2 दिनों में पूरा किया है। चैन फिर झाओ सुंदन से कहती मैं सर्फिंग करने जा रहा हूँ। फिर जिया कहती झाओ सुंदन ने उसने वास्तव में सिर्फ 1 दिन बिताया था, इन दोनों के बीच जरूर कुछ हो रहा होगा और बहुत गुस्सा होती है। मास्टर फिर कहती पास के माउंटेन की टॉप में औरत से भरी है, चलो वहाँ जाकर ट्रेनिंग करते हैं। सीन चेंज होता है 2 लड़की को दिखाया जाता है और एक लड़की कहती है तुम वहाँ देखो समर आइलैंड में वास्तव में यहाँ एक चाइनीज स्टाइल पवेलियन है। फिर बताया जाता है ये दोनों लड़की जुड़वा है और ये यंगर सिस्टर सिनमिया होती है और दूसरी एल्डर सिस्टर सिंथिया होती है और ये दोनों प्राइम मिनिस्टर के डॉटर होते हैं। और सिंथिया कहती मेरी फ्लेमिंग आंखें हजारों मील दूर तक देख सकती है, ये गलत नहीं हो सकता है, चलो चलते हैं। और ये दोनों जाने लगते हैं। फिर झाओ सुंदन को दिखाया जाता है जो माउंटेन के टॉप पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। झाओ सुंदन फिर कहता है इस कपड़े का हीट को कम करने का इफेक्ट खराब है, इतनी गर्मी में ध्यान फोकस करना बहुत मुश्किल है और गर्मी के कारण झाओ सुंदन के पसीने छूट रहे होते हैं। तभी यहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है और झाओ सुंदन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ चारों तरफ आइस जम जाता है। फिर यहाँ पर दोनों सिस्टर आ जाते हैं और इन दोनों में से एक ने आइस पावर को यूज की है।
फिर ये जगह हिलने लगती है और यहाँ पर बिजली गिरने लगते हैं। फिर सिंथे के दौड़ते हुए बैलेंस बिगड़ता है और गिरने लगती है, लेकिन झाओ सुनटेन आता है और सिंथे को पकड़ लेता है और झाओ सुनटेन के एक हाथ गलत जगह पर होता है। झाओ सुनटेन फिर माफी मांगती हुई कहता है इसे मैं जानबूझकर नहीं किया है, क्या तुम ठीक हो? अर्थ क्यों हिल रहा है? शायद कुछ गड़बड़ है। फिर दिखाया जाता है जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हवा में उड़ने लगता है। जमीन के टुकड़ा हवा में उड़ने के बाद लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर यहाँ पर ग्रेविटी किंग आ जाता है और कहता है चलो यहाँ एक शानदार फाइट करते हैं।